चलिए स्टूडेंट हम लोग पहले डिस्कस करते हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने देखा होगा, लिखा हुआ है लिम्फ। लिम्फ होता क्या है? तो ये भी एक प्रकार का वस्कुलर टिश्यू है। हमारे बॉडी में जिस प्रकार से ब्लड को फ्लो होने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, उसी प्रकार से लिम्फ को भी फ्लो होने के लिए लिम्फ वेसल्स होते हैं, जिन्हें हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसका नाम लिम्फ इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट का मेन काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, जिसके द्वारा ये लिम्फोसाइट जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो हमारा बॉडी, हमारा शरीर बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करता है। यानी कह सकते हैं कि इसका मेन काम होता है लिम्फ का इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाने की क्षमता रखता है लिम्फ। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जब ब्लड का बात किया तो आपने देखा होगा कि ब्लड में हमने दो हिस्से में बांटा था, ब्लड सेल और प्लाज्मा। तो ब्लड सेल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे आज रेड ब्लड सेल आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? आरबीसी। देखिए आरबीसी, इसका नाम होता है रेड ब्लड सेल। पहला पॉइंट आना, इसका केमिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। ये बहुत बार आता है। इट्स chemical name is erythrocyte। ठीक है। उसके बाद जानिए रेड ब्लड सेल। इंसान के रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। द RBC of human is non-nucleated। इंसान के रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद जान लीजिए इसके अंदर एक खास प्रकार का केमिकल होता है। अगर ये रेड ब्लड सेल है, इसमें केमिकल फ्लो करता है जिसे हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो कि बना होता है आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन का। ये हेमोग्लोबिन बना होता है आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन का। एक स्वस्थ इंसान में इसकी नॉर्मल क्वांटिटी होती है इन नॉर्मल, ठीक है ना। एक स्वस्थ इंसान में इसकी क्वांटिटी होती है 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। देख लीजिए इसको। रेड ब्लड सेल का केमिकल नेम एरिथ्रोसाइट, ERYTHROCYTE, एरिथ्रोसाइट। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है इंसानों में, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि बना होता है आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से। एक नॉर्मल शरीर में इसकी मात्रा होती है 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और देखिए इसमें और आगे, जब आप सांस लेते हो
तो रेड ब्लड सेल में जब हम लोग सांस लेते तो ऑक्सीजन चल जाता है। इस कंडीशन में इसका हेमोग्लोबिन कहलाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये Hb हीमोग्लोबिन का साइन है। और ब्लड कहलाता है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। और अगर रेड ब्लड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको हम लोग कहते हैं डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीनेटेड ब्लड और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड और हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है। अब ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट कामों के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लड क्या क्या करता है, रेड ब्लड सेल क्या करता है। तो पहला काम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैरी न्यूट्रिएंट्स। आप जो खाते हो उसको पूरे शरीर तक रेड ब्लड सेल ले जाता है। दूसरा बात, ये कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को भी। ये कैरी करता है हार्मोन को भी। ये कैरी करता है गैस को। ये चार इसका इंपॉर्टेंट काम है, कैरी न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन एंड गैसेस। शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिएंट्स का पहुंचाना, वेस्ट प्रोडक्ट का पहुंचाना, हार्मोन का पहुंचाना और गैस का पहुंचाने का काम यही करता है। ओके, अब आगे देखिए, अगर इसकी कमी होगी तो इसे हम लोग कहते हैं एनीमिया। और क्वेश्चन उठता है कि रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में कहां बनता है। तो ये हमारे शरीर में इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ये बोन मैरो में बनता है। और रेड ब्लड सेल के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। इसके कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ओके।